हरियाणा में डबल इंजन की सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत या प्रभावशाली पद के बाद भी यदि वो कोई कानून तोड़ेगा तो उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में कानून की सर्वोच्चता स्थापित होगी, अपराधी की हैसियत नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए स्पष्ट किया, प्रदेश सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इस नीति की घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के साथ ही कर दी थी। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपना रास्ता बदल लें, अन्यथा सरकार उन्हें सुधारने के लिए बाध्य कर देगी। विपक्ष पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल 2004 से 2014 में बलात्कार की घटनाएं 3 गुना बढ़ी। वर्ष 2004 में ऐसे 386 मामले दर्ज हुए जो 2014 तक बढ़कर 1174 तक पहुंच गए। आपने अपने पूरे 10 साल में सिर्फ एक महिला थाना खोला, वो भी खानपुर कला में एक खोला है, माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य भर में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए। समर्पित महिला हेल्पलाइन 1091 को डायल 112 के साथ एकीकृत किया गया है। कांग्रेस शासन के दौरान घटित एक मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 अप्रैल 2008 को रोहतक थाना परिसर में ही 5 पुलिसकर्मियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़िता 40 दिनों तक न्याय और कार्रवाई के लिए दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन न तो पुलिस ने उसकी सुनी, न ही उस समय के किसी विधायक, सांसद या मंत्री ने मदद की। ये कानून व्यवस्था की बात है। कानून व्यवस्था कैसी होती थी, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अगले 8 दिन उसकी ऐसी गत कांग्रेस की सरकार ने की उस महिला की कि 9 जून 2009 को उसने, जब वह हार गई, थक गई, कोई सुनने वाला नहीं मिला, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उसकी कोई बात न सुनने लगा, तो उसने आकर के पंचकुला डीजीपी ऑफिस के सामने आकर के जहर पीकर आत्महत्या कर ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन लोग के एक पूर्व विधायक पर मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में गोलीबारी कर हत्या का आरोप लगा। घटना के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक गांव मोखरा को समर्थकों की मदद से किले में बदल दिया। हथियारबंद समर्थकों की घेराबंदी के कारण पुलिस भीतर ही नहीं जा पाई। अंततः आरोपी ने जुलूस निकालकर आईजीपी कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया। एक टीम रोहतक में भेजी 8 मई 2012 को। माननीय अध्यक्ष जी, अपना घर जो अनाथालय था उसके ऊपर छापा मारा गया। लगभग 120 बच्चियों को बचाया, 120 बच्चियों को। कांग्रेस कार्यकाल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सीएम ने कहा कि 13 जून 2008 को एक प्रमुख हिंदी अखबार ने लिखा, हरियाणा पुलिस के कारनामों की फहरिस्त शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें 1996 से 2008 तक पुलिस अधिकारियों के दुराचार, रिश्वतखोरी, अपराधों का विवरण था। उन्होंने इस उदाहरण से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। हमारे समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये संख्या कम हुई है, ये 965 रह गई है, 965। ये हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रही है। मैं इनको बताना चाह रहा था, ये चले गए, कि ये सुधार हमने किया है, यानी कि 12% की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि सोशल मीडिया के कुछ वर्ग अपराधियों और गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करते हैं, जिससे युवाओं में उनकी छवि नायक जैसे बनती है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। मेरा मानना है कि मीडिया के समस्त साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करें।
उनके नाम व फोटोकॉपी कदापि न लगाएं। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई जितना भी बड़ा अधिकारी या राजनेता हो या इनके रिश्तेदार या मिलने वाले हों, अगर वो अपराध में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।